है शेरो जाग उठो, है शेरो जाग उठो, इत्तेहाद कर लो। मेरा दिल पाश पाश हो गया। कल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पे फायरिंग हुई है। क्यों हुई है? मेरे आका के जुलूस पे क्यों कोई फायरिंग करता है? ये बेगैरत खवारिज, तुम्हारा दिल अभी तक भरा नहीं है। मैं हुसैनी हूं, आपके नस्ब से हूं, और मैं भी अवामी हूं। ये अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं, ये भी अवाम है, मैं भी अवामी हूं। और मैं कहता हूं कि उठो, बेदार हो जाओ। अगर समझते हैं कि मरने के बाद कब्र में उजाला है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा कर लो, क्योंकि आज ले उनकी मदद, आज पनाह मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और मशाइख निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी कि फक्रे खान का ही है फकत अंदोह दिलगिरी, तेरे दीनों अदब से आ रही है बूए रहबानी, यही है मिटने वाली उम्मतों का हाल में पीर तो मालैना बला। भाई क्या हिकमत अमली, मुझे ये बताएं। हिकमत अमली तो लाए अमल वहाँ होता है जहाँ पर कोई कानून हो, कोई दुनिया में इंसान रहते हो। ये तो जानवरों से भी बदतर है। किसके सामने कानून बनाया जाए, क्या लाए अमल बनाया जाए? मैं अभी आपको लेकर निकलता हूँ, ये फिर शहीद कर देंगे। वो गूंगा, वो बेगैरत मीडिया जिसको हर चीज नजर आती है, उसको ये शहीद नजर नहीं आते। उसको हमेशा ये नजर आता है कि लब्बैक वाले के हाथ में एक परचम वाला डंडा है, उसको लाओ ना दिखाओ। सुबह से कितनी लाशें आ चुकी हैं, किसके हाथ पर? बच्चों के साथ ये करते हैं। यकीनन बात तो आपकी ठीक है कि जिम्मेदार वक्त के हुक्मरान और इंतजामिया है। माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान तरीके लबैक टीएलपी अपना हक सड़कों पर मांगती थी, लेकिन टीएलपी ने अदालतों से रुजू करना शुरू कर दिया। अब क्या टीएलपी तरीके लबैक पाकिस्तान अदालतों से राब्ता करेगी? अदालतें भी जनाब ताकतवरों की रंडियां हैं। क्या दिया आज तक अदालतों ने हमें इंसाफ? सब कुछ लेकर गए हैं, हम अपने इस्तिगासे लेकर गए हैं, जिनका आज तक कुछ नहीं हो सका। ये निज़ाम इंसाफ देगा जो गोली मारते हुए वापस जाते घर बंदे को गोली मार देता है। और आज पूरा साल गुजरने को है, किसी एक को गिरफ्तार किया है, किसी एक को भाई उनको हाथ खुली दी हुई है। जिसको जब दिल चाहे आपको उठाएं, मुझे उठाएं, जिसको जब दिल चाहे मार दें। ना हमें हमारा कोई खून का कीमत है, ना हमारी कोई जानों की कीमत है। जहां उनका दिल करता है वो गोलियां मार देते हैं। इनका जुर्म बताएं, इन्होंने क्या किया है? यही बात हमारे यहाँ पर एक सहाफ़ी भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान में तमाम मजहबी जमातें, दूर की बात, यहाँ पर अकलियत क्रिश्चियन और हिंदुओं को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान तरीके लब्बैक के साथ ही क्यों? ऐसा खुमार पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा जिस तरह के हमारे कारकुनों का और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से वाबस्ता लोगों का है, कि जिसका जब दिल चाहता है, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो इस्लामाबाद हो, वो वजीराबाद हो, वो लाहौर हो, जिसका जब दिल चाहता है वो उतनी जनाब लाशें गिरा देता है। और अपने पता नहीं किसको खुश करते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे? मारना चाहते हो एक दफ़ा बम मारो, एक दफ़ा सबको मारो। यार ये रोज़ाना का क्या है? आज 4 रात को खुदा की कसम मैं अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा हूँ। किसी एक बंदे की एक जर्रा जितनी भी गलती नहीं। बड़े बड़े क्लैश होते हैं यार, बड़ा कुछ होता है। एक बंदे की घर वापस लौट रहा है, उनको गोलियां मारने का मतलब क्या है? मैं तो यही कहूँगा निहायत ही अफसोस के साथ कि जो भी लोग इन मामलात में मुलव्वस हैं, लानत है उनकी शक्लों के ऊपर, और लानत है उनकी इन कुर्सियों के ऊपर। अब जिस तरह साद हुसैन रिजवी साहब बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर अभी फासला रहता था, ये 3 किलोमीटर पहले ही उनको इरादे लग के पता कि इन नामुरादों के इरादे क्या हैं, ये लोगों पर शेलिंग करेंगे। माजी में भी इन्होंने भुगता है, इन्होंने देखा है, इन्होंने शोहदा के जनाजे पढ़ाए हैं। इनके इरादे समझ आते ही ये 3 किलोमीटर पहले मुड़ गए। अब मुझे नहीं समझ आ रही इख्तितामी दुआ कर दी, ऐलान कर दिया हम वापस जा रहे हैं। और वापस जाने मेरा बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। हमारा ट्राला भी मुड़ चुका, हम वापस हो चुके, और फिर 3 किलोमीटर तक, यानी कि मंजिल से 6 किलोमीटर तक दूर हमें गोलियां मारी गई। जो मुझे ये समझ आई कि जो इमरान खान साहब आप चाहते हैं, आप पता नहीं साथ करते हैं या नहीं करते, आप चाहते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, मुल्क का खाना खराब हो जाए, पाकिस्तान तरीके लब्बैक पाकिस्तान को बंद कर दे, पाकिस्तान की मैशत तबाह हो जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। और तहरीक इंसाफ से हमारा इस चीज से मुआवजा ही नहीं, वो अपनी सियासत करे, अपना काम करे। हमारे सियासी हरीफ है, हम बात करते हैं
लेकिन मिलादुन नबी के जुलूस पर गोलियां बरसाना, ये कौन सी तहरीक इंसाफ है, या ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है, कौन सी ब्यूरोक्रेसी है? अपने मुल्क के अंदर हवेलियां रोड के ऊपर आपके कौम के वतन के नौजवान बच्चे बूढ़े खून के अंदर नहाते रहे हैं रात के अंधेरे में। ये क्या तरीकाकार है? मतलब ये सच्ची बात यह है कि हमारे सब लोगों को इनका मार देने का प्रोग्राम था कि ये मर जाएं, इनको शहीद कर दो, आज कोई बच के ना जाए। ये तो अल्लाह ने हमें बचाया है और हम पता नहीं किस तरह निकलते हुए वहां से वापस आ गए। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे पास तो सवाल ही खत्म कर दिए आपके जवाब ने। मैं आपसे क्या पूछूं, कितना जुल्म, इतनी बर्बरियत। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की शान है कि पता नहीं हम आपके सामने आज कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं और कैसे बच के आए हैं। जो रात के अंधेरे में इन्होंने किया है, सुबह फजर तक 4:30 बजे तक जो इन्होंने जुल्म और किया है कि मैं नहीं समझता कि दुनिया में कहीं भी ऐसे मुमकिन है। और शायद चोर और डकैत भी ऐसे नहीं करते जैसे इन्होंने हरकतें की हैं वहां पर। मुझे तो लाहौर का वो दिन याद है जब बंद रोड को दो तरफ से बंद किया गया था, बत्ती बंद की गई थी वहाँ पे, और फिर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी जिसमें पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए थे मौके पे ही, बाकी अस्पतालों में जाके, और जख्मियों को कुछ हमने कर रहे थे, वो रोड बंद हुआ था, वो भी इन्होंने जुल्म की इंतहा दास्तान। ये तो हम घरों को वापस जा रहे हैं, जलसा खत्म करके वापस जा रहे हैं, गाड़ियां वापस जा रही हैं और पीछे से फायर 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 फायर, फिर साइड से शेलिंग और फिर आगे से फायर ताकि ये पीछे आए और पीछे से फायर ताकि ये आगे जाएं। कहां जाएं भाई दुनिया में? मैं तो इस पे हैरान हूँ, परेशान हूँ। ऐसा कुत्ता कानून भी नहीं होगा और ऐसा लेन कानून भी नहीं होगा जो इस मुल्क के अंदर है कि रात के अंधेरों में कहां सोई रही हैं हमारी वो आर्म फोर्सेस और कहां सोए रहे वो हमारे यार, उनका तो कोई कसूर नहीं ना हज़रत। ये तो आपका गुस्सा हक बजाने पे, लेकिन उनका तो कसूर नहीं। ये तो कसूर अपना सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का। क्यों नहीं उनका कसूर? वो इस मुल्क के मामे बनते हैं ना जी, उनके सामने उनकी नाक के नीचे उनके नाम के शहर के हम वतनों को काटा जाता रहा है, तो उनका क्यों नहीं कसूर? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट जो है, अब हाई कोर्ट ने जब उनको ये कहा था कि आप लोगों को इजाज़त दी जाए और उसको सिक्योरिटी दी जाए, तो सिक्योरिटी तो फिर वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी हो गई ना। चलें, सूबाई हुकूमत अपनी बदमाशी पर उतर आई है। रात के 4 घंटे तक गोलियां चल रही हैं, हम भाग रहे हैं कभी आगे कभी पीछे, तो ये कहां सोए हुए हैं? सबको पता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, आप मुझे क्योंकि वक्त थोड़ा है तो जल्दी से मुझे ज़रा ये बताइएगा कि कराची वगैरह में क्या हुआ आपके? इस बार ही आप लोगों का टर्नआउट बड़ा वीक रहा इलेक्शन का, ये क्या वजह रही? बाबा जी, इलेक्शन तो तब लड़ेंगे ना जब जान बचेगी, और इलेक्शन तब लड़ा जाता है जब इलेक्शन का माहौल होगा। हम अपनी जानें बचा रहे हैं पाकिस्तान के रोडों पर के ऊपर, जहां निकलते हैं मार दिए जाते हैं, जहां निकलते हैं कुचल दिए जाते हैं, जहां निकलते हैं खून बहा दिया जाता है, और जिस कमीने रजील का दिल करता है वो हमारे ऊपर गोलियां भी चलाता है और जनाब टैंक भी चढ़ाता है और बख्तर बंद गाड़ियां भी चढ़ाता है। तो हम इलेक्शन खाक लड़ेंगे जी, हम तो यहाँ अपनी जान बचा रहे हैं। हज़रत अल्लामा साहब, आपका गुस्सा बिल्कुल हक बजानिब है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बहरहाल हमें जब टेलीविज़न पे हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें पार्लियामेंट्री लैंग्वेज को उसको अच्छा जी, मैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में आप मेरी बात माइंड ना करें। एक यही तरीका रह गया है कि आप हम सबको मार दें, मतलब आपसे मुराद ये है कि ये हम सबको मार दें। नहीं, मैं तो आपके साथ हूँ। पार्लियामेंट में 366 लोग, मैं आपके साथ हूँ। पाकिस्तान में फिरते रहे, 122 करोड़ मार दें तो 366 लोगों की जरूरत है ना, उनसे पूरा मुल्क चला लें। ये सही कह रहे हैं, बड़े दुख की बात है। चलाना है, इसी अवाम के साथ चलाना है ना। जब अपनी अवाम को आप गोलियों से मार रहे हो और जनाब बुलेट से मार रहे हो, अगर कहीं कहें आपको सबूत वीडियोस किसी किस्म का, और जितने जख्मी हैं और जितने शदीद सवेर जिनको जख्म है वो बुलेट की मतलब उसके बाद क्या कहें भाई? बुलेट तो दुनिया में किसी भी आखिरी कानून पर भी जाकर नहीं चलती। ये तो एक आम जुलूस के ऊपर इनका जब दिल करता है, जितना दिल करता है ये लाशें गिरा देते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जख्मी जो है उनकी कुल तादाद कितनी है? 13 तादाद है जी। 13 तादाद है, और सारे जख्मी है हॉस्पिटल में है यानी वो जी। बाकी अगर जख्मों की बताए जाए तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक सब जख्मी है जी। जब जान बचा रहे थे तो फिर जख्मों का तो कोई माना नहीं है। जो शदीद जख्मी है हॉस्पिटलाइज है वो तकरीबन कोई 13 है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौके पे हमें वक्त दिया और आपने बताया नाजरीन को कि कितना जुल्म हुआ आप लोगों के साथ और मासूम लोगों के साथ। अल्लाह ताला जो है हम सब पे रहम करे। अल्लामा साद रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। हमारे साथ मौजूद है नसरुल्लाह। और जैसे जुलूस का इख्तिताम किया
तो हमने रुख मोड़ा तो वापसी पर फायर खोल दिया गया और उसके बाद 13 जख्मी हैं जी बुलेट से और 4 शहीद हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, मैंने तो हजरत अपना जितनी बारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जलसे जुलूस देखे हैं, रैलीज भी देखी हैं, ये तो अब बेचारे अपना बहुत ही मासूम और बेज़रर से लोग हैं, कभी किसी के साथ कुछ नहीं करते, तो इनके ऊपर इतने जुल्म क्यों हो? जी यही तो इनका जुर्म है कि ये किसी के साथ कुछ नहीं करते और ये कहते हैं हम मुहिब्बे वतन है। तो यहाँ है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा, मर गई, यही उनको सजा मिल रही है कि वो मुहिब्बे वतन भी हैं, वो किसी को कुछ कहते नहीं है, जब कहेंगे तो फिर सबसे बड़ी और इतनी खूबसूरत हमने इख्तिताम किया उसका। इख्तिताम करने के बाद जब आप इस बात से लोग अपने घरों में पहुँचते हैं, हम भी वापस जब मुड़े तो पीछे से हम बोलने से अब किसके हाथ पर हम अल्लाह को तलाश करें? मुझे ये बताएं कि किसने मारा है? पुलिस वालों से पूछे, किसी और से पूछे, हमें किसने किया? हमारा जुर्म क्या है बताएं? हमने धरना दिया, हमने लॉन्ग मार्च किया, हमने किसी के खिलाफ तकरीर की, हमने तो दुआ भी नहीं करने दी गई, गोलियाँ स्टार्ट कर दी। हम जैसे ही मुड़े हैं पीछे से एक पता लगा, एक शहीद, 2 शहीद, इतने जख्मी, गोलियों से जख्मी। क्या जुर्म है इनका? अपने मुल्क में ये दूर के मिलाद भी नहीं मना सकते और मिलाद मनाकर किसके खिलाफ बात की है? कि मुल्क के खिलाफ बात की है, वतन के खिलाफ बात की है, किसी के बारे में बात ही नहीं हुई। हम मिलाद शरीफ मनाए हैं और जहाँ इख्तितामी था वहाँ से भी 3 किलोमीटर पहले, तकरीबन 3 किलोमीटर से भी ऊपर बनता है, वहाँ हमने इख्तिताम किया है कि हम यहाँ पर ना फिरका वाराना के साथ जाते हैं, ना किसी की हम खेल खेलने देंगे, हम वापस मुड़ रहे हैं और पीछे से गोलियों से भून दिया गया है हमारी। कंटेनर तक स्टेट गोलियाँ मारी गई हैं। आपसे मैंने पूछना था कि 1 मिनट, मुझे काइंडली ये बताएं कि इमरान खान को खौफ क्या है तरीके लब्बैक से? और भाई इमरान हो या कोई भी हो, सबको क्या खौफ है, किसको क्या तकलीफ है इनसे कि हम अपने मुल्क में मिलाद शरीफ का जुलूस निकालें, नामूस रिसालत का निकालें, ख़त्म नबूवत का निकालें, 14 अगस्त का निकालें, गोलियाँ, पर्चे, शहीद, ज़ख्मी, मजलूम जो देखने के मतलब लायक हैं, वो सारी चीज़ें हमारे साथ ही क्या किया है हमने यार? क्या कर दिया हमने इस मुल्क के साथ? पूरे वो वहाँ से चले और इस्लामाबाद तक आए, उसको कोई रोकने वाला ना हो। हम मिलाद शरीफ के जुलूस को ख़त्म करके वापस लौटें और हमें नज़र आ रहा कि इनके रवैये नहीं ठीक। हमने 3 किलोमीटर, यार बड़ा फासला होता है। हालांकि आपने कॉल दे वापस जा रहे हैं, हमने इरादा मोड़ दिया और जब इरादा मोड़ दिया 3 किलोमीटर तक पीछे से हमें फायरिंग की रही। आप वो सराय साले तक हमारे ऊपर गोलियां बरसाई गई। आपके साथ में इसको लेके क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी? इन जो शहीद हुए हैं जी इनका हिसाब किस तरह होगा? कानूनी कार्रवाई तो पहले भी हुई है जी। आपने गिनती देखी, आज तक उनको क्या इस मुल्क में अदल दिया गया, इस मुल्क में क्या इंसाफ दिया गया? आपके सामने ये बंदा शहीद हुआ है, हुआ है, ये इसकी FIR दर्ज करवाने जाए तो वो उल्टा हम पर FIR करते हैं कि आपने इसको शहीद किया है। इसकी MLR करवाने जाएं तो वो MLR करने के लिए तैयार नहीं। हमारे शहीदों को वो अस्पतालों में लेने के लिए OPD में तैयार नहीं, इमरजेंसी में तैयार नहीं, ICU में तैयार नहीं लेने के लिए, और जनाब को बिलक कर जख्मों से तड़प कर मार जाते हैं। ये मुल्क है क्या? जानवरों का बाड़ा भी इससे ज्यादा तरतीब से होता है। जिसमें ये शेलिंग कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, आंखों के सामने मार रहे हैं, मजमा पीछे से जा रहा है। आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि पीछे से जाते हुए लोगों को सरों में गोलियां मारी गई। अच्छा, ये पीठ पर गोलियां खाकर भागे नहीं है, ये अपने घरों को जा रहे हैं, पीछे से गोलियां मारी गई हैं, रोक कर मारी गई हैं। इससे पहले जो हमारे शहीद हैं, क्या नाम है उनका,
मुबश्शिर साहब को पकड़कर उनके नाखूनों के निशान मौजूद हैं, उनके ब्लेड्स के निशान मौजूद हैं, उनके सर में गोली मारी गई है। वो आप रिपोर्ट आएगी पढ़ लेंगे कितने फासले से मारी गई है, क्या जुर्म है उसका। अच्छा हाफिज क्या जुर्म है। वो अपने घर जा रहा है आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाने के लिए, जश्न आमद रसूल के नारे लगाने के बाद, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने के बाद किसी के घर नहीं जा रहा, अपने घर वापस लौट रहा है उसी रास्ते से जिस रास्ते से आया है। उस रास्ते पर उसको गोलियां मारने का क्या मतलब है। और ये तो पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था, जो इनका इरादा था सबको मार देने का इरादा था, खुदा की कसम सबको मार देने का इरादा था। ये तो अल्लाह की हिकमतें और पता नहीं उसका क्या था कि उसने सब पूरे मार्च को बहिफाजत मतलब इन लोगों को बचा कर ये जो आपके सामने खड़े हैं निकाल लिया। जो साजिश ब्यूरोक्रेसी लेवल पे की गई है भाई इसमें सारे मुलव्वस हैं। मैं इस रोड के ऊपर से गुजरूं, ये रोड पाकिस्तान के अंदर आता है, ये जनरल के नीचे आता है, ये एसपी के नीचे आता है, ये डीएसपी के नीचे आता है, ये वजीर आजम के नीचे आता है, ये वजीर आला के नीचे आता है। किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें। क्यों मारी है इनको गोलियां, क्या जुर्म है इनका। ये मिलाद का जुलूस नहीं, मिलाद क्या जुर्म किया इसने यही कहा कि हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, और कहने के बाद घर को लौट रहा है। तुम क्यों गोलियां मार रहे हो इसको पीछे। देखने में ये आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर अहले तशय्युअ को सपोर्ट मिलती है, देवबंद जुलूसी कुछ भी हो भाई, कोई कहीं भी क्या भी हो, हमें क्यों गोलियां मारी जाती हैं, सवाल ये है। अच्छा क्यों सब गोलियां मारी जाती हैं, हमने बिगाड़ा क्या है। इनके पास हथियार था, इनके पास कोई असला बरामद हुआ है, इन्होंने किसी को मारा है। ये सब कुछ ये खेल तमाशा इस मुल्क के अंदर इसलिए रचाया गया है कि लब्बैक किसी की पावर के बगैर, लब्बैक किसी की हमायत के बगैर अपने नजरिए पर कायम रहते हुए आगे बढ़ रही है, जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। इस मुल्क की अशराफिया को भी बर्दाश्त नहीं है, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को भी बर्दाश्त नहीं है, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को भी बर्दाश्त नहीं है। भाई तुमने गोली मारनी है, मुझे आकर मारो सीधी, सीना हाजिर है, कोई भागे नहीं है। तुम कारकुनों की पीठों पर क्यों गोलियां मार रहे हो जो घरों को लौट रहे हैं। अच्छा अब आप कारकुनों को लेकर वापस आ गए हैं, अब अगली हिकमत अमली आपकी क्या भाई क्या हिकमत अमली मुझे ये बताएं। हिकमत अमली तो लाए अमल वहाँ होता है जहाँ पर कोई कानून हो, कोई दुनिया में इंसान रहते हो। ये तो जानवरों से भी बदतर है। किसके सामने कानून बनाया जाए, क्या लाए अमल बनाया जाए। मैं भी आपको लेकर निकलता हूँ, ये फिर शहीद कर देंगे। वो गुंगा, वो बेगैरत मीडिया जिसको हर चीज नजर आती है, उसको ये शहीद नजर नहीं आते। उसको हमेशा ये नजर आता है कि लब्बैक वाले के हाथ में एक परचम वाला डंडा है, उसको लाओ ना दिखाओ। सुबह से कितनी लाशें आ चुकी हैं, किसके हाथ पर। सारे निजाम के ऊपर लानत है भाई, जो अपनी मिल्लत और कौम और वतन के बच्चों के साथ ये करते हैं। लानत। यकीनन बात आपके सामने ये बंदा शहीद हुआ है। ये इसकी FIR दर्ज करवाने जाएं तो वो उल्टा हम पर FIR करते हैं कि आपने इसको शहीद किया है। इसकी MLR करवाने जाएं तो वो MLR करने के लिए तैयार नहीं। हमारे शहीदों को वो अस्पतालों में लेने के लिए OPD में तैयार नहीं, इमरजेंसी में तैयार नहीं, ICU में तैयार नहीं लेने के लिए। और जनाब वो बिलक कर जख्मों से तड़प कर मर जाते हैं। ये मुल्क है क्या, जानवरों का बाड़ा भी इससे ज्यादा तरतीब से होता है। ये खेल तमाशा इस मुल्क के अंदर इसलिए रचाया गया है कि लब्बैक किसी की पावर के बगैर, लब्बैक किसी की हमायत के बगैर अपने नजरिए पर कायम रहते हुए आगे बढ़ रही है, जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। इस मुल्क की अशराफिया को भी बर्दाश्त नहीं है, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को भी बर्दाश्त नहीं है, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को भी बर्दाश्त नहीं है। भाई तुमने गोली मारनी है, मुझे आकर मारो सीधी, सीना हाजिर है, कोई भागे नहीं है। तुम कारकुनों की पीठों पर क्यों गोलियां मार रहे हो जो घरों को लौट रहे हैं। अच्छा अब आप जानों की कीमत है, जहाँ उनका दिल करता है वो गोलियां मार देते हैं। इनका जुर्म बताएं, इन्होंने क्या किया है। यही बात हमारे यहाँ पर एक सहाफी भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान में तमाम मजहबी जमातें, दूर की बात, यहाँ पर अकलियत क्रिश्चियन और हिंदुओं को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान तरीके लब्बैक के साथ ही क्यों। ऐसा खून अर्जा पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा जिस तरह के हमारे कारकुनों का और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से वाबस्ता लोगों का है, कि जिसका जब दिल चाहता है वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो इस्लामाबाद हो, वो वजीराबाद हो, वो लाहौर हो, जिसका जब दिल चाहता है वो उतनी जनाब लाशें गिरा देता है और अपने पता नहीं किसको खुश करते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे। मारना चाहते हो एक दफा बम मारो, एक दफा सबको मारो यार। ये रोजाना का क्या है। आज 4 रात को खुदा की कसम मैं अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा हूँ। किसी एक बंदे की एक जर्रा जितनी भी गलती नहीं। बड़े बड़े क्लैश होते हैं यार, बड़ा कुछ होता है। एक बंदे की घर वापस लौट रहा है, उनको गोलियां मारने का मतलब क्या है।
वेरिशे मैं तो यही कहूंगा निहायत ही अफसोस के साथ कि जो भी लोग इन मामलात में मुलव्वस है, लानत है उनकी शक्लों के ऊपर, उन लानत है उनकी इन कुर्सियों के ऊपर। अब जितना साल का बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर अभी फासला रहता था, ये 3 किलोमीटर पहले ही इनको इरादे लाके पता कि इन नामुरादों के इरादे क्या हैं, ये लोगों पर शेलिंग करेंगे। माजी में भी इन्होंने भुगता है, इन्होंने देखा है, इन्होंने 14 के जनाजे पढ़ाए हैं, इनके इरादे समझ आए। But what we have done, no government has done before. And I'll give you an example that there was this case of Asia Bibi. She was this Christian woman who was jailed, and no judge would try them because of blasphemy, and because of the strength of one particular group, which had the previous government was held hostage by the group. They came in and they literally blocked the roads, and people were scared of that group. So when the judgment was given to free her by the Supreme Court, the same group then threatened. They came out on the streets. They were rioting for 2 days, and the stage was held hostage for 2 days. But this is the first government that, on the next opportune moment, actually took them out, put them in jails. We just completely. And Asia Bibi was then safely. She came out, and then she wanted to leave the country, and we helped her. And Asia Bibi was then safely, she came out, and then she wanted to leave the country, and we helped her.